हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में और मेरे इंदौर वाले पहले ब्लॉग में। तो गाइज आज का मेरा इंदौर की पहली सुबह है और मेरा पहला ब्लॉग है, क्योंकि कल मैं आ चुकी थी तो मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि गाइज इतनी थक गई थी। और वही दिक्कत मुझे फिर से चालू हो गई है क्योंकि एकदम पानी बदल गया और इंदौर आ गए तो वही गले में दिक्कत, आंखों में दिक्कत, कान में दिक्कत, नाक में खुजली, मतलब एलर्जी वाली प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई है। तो मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया था। आज मेरी इंदौर की पहली सुबह है तो मैंने सोचा कि चलो आज से ही ब्लॉग शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज मेरी दीदी के लड़के का बर्थडे भी है। तो आज मुझे मेरी तीनों बहनें मिल जाएंगी, क्योंकि गाइज मेरी बहनें इंदौर में रहती हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे बहनों को तो दिखाया ही नहीं, सिर्फ एक बहन को दिखाया। तो गाइज मैं अपनी बीच वाली दीदी के यहाँ पे स्टे कर रही हूँ, जो कि थोड़ा दूर रहती है। मेरी तीन बहनें इंदौर में तो रहती हैं, लेकिन तीनों का ससुराल अलग अलग है। कोई 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, कोई 3 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। तो सब लोग अलग अलग है, लेकिन मैं आज आपको सबसे मिलाने वाली हूँ, क्योंकि बर्थडे शाम को मनेगा तो सभी लोग मिलने वाले हैं। और एक दीदी तो मेरी अभी आने वाली है, क्योंकि मैंने उनको कॉल कर दिया था, तो वो आ जाएंगी, क्योंकि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। तो आज उनका शायद हॉलीडे है, तो उनका कॉल आ गया था, तो वो मेरे पास आने वाली हैं। और भाभी लगी है काम में, भाभी ने पकड़ ली है खाना की ड्यूटी। दीदी कर रही है कपड़े साफ, जो कि वॉशिंग मशीन में उन्होंने डाल दी है। मेरे तो कोई काम ही नहीं है, पहले तो मैं बीमार, दूसरी मैं ब्लॉगर तो मैं तो एकदम फ्री हूँ और बैठी हूँ। भाई मेरा कंपनी चला गया है, क्योंकि उसको छुट्टी ही नहीं मिलती है। इतना बिजी है भाई कि उसको छुट्टी चाहिए ही नहीं है कि मिलती नहीं है, कुछ पता नहीं है। और मैंने अपने भाई को तो ब्लॉग में अभी तक दिखाई नहीं पाया है, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग शूट किया नहीं था, तो मैंने उसको दिखा नहीं पाया। सुबह वो था नहीं, अभी सुबह मैं सो के नहीं उठी, उससे पहले वो चला गया। तो वो मिलेगा मुझे शाम को। तो शाम को मैं आपको सबको ही दिखाने वाली हूँ, मेरे जीजू, दीदी, भाभी, भैया तो है ही, और मेरा भाई मौसी का लड़का जो मैं घिसौली में छोड़ के आई थी सैम, और वो भी आ गया है इंदौर। मेरा वो ब्लॉग देखेगा तो समझ जाएगा। वो भी इंदौर आ गया है और शायद वो भी आए शाम को, तो मैं उसको भी दिखाने वाली हूँ। आधी गाँव की पार्टी है, आधी इंदौर पार्टी है, सब लोग यहीं पे मिलने वाले हैं गाइस। बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे के साथ साथ सब लोग मिल जाएंगे तो खुशी ही अलग होती है। और इसीलिए हम लोग आए थे सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने और कुछ फन करने। तो चलिए गाइज हम दिखाते हैं आपको। अभी तो मेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, और मिलते हैं अभी कुछ और एक्टिविटी के साथ। तो चलिए दोस्तों घूमते हैं थोड़ा बाहर, मिलवाते हैं आपको बर्थडे बॉय से। ओ तो दीदी धो रही है कपड़े। क्या धो रही हो? कपड़े इतने सारे? हाँ, स्टॉक करके रखती हूँ, सारे धोना पड़ता है। बढ़िया। हाँ तो मेरी दीदी कह रही भाई मैं तो कपड़े स्टॉक करके रखती हूँ, एक साथ धो लेती हूँ। भैया कपड़े इनके इतने पास है, इनके इतने कपड़े हैं इनके पास कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 जोड़ी धुल्ले रख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों छोटे? हाँ रिस्बो कहाँ है? सक्षम बाहर खेलने गए, बस फोन में घुसी रहो तुम। तो गाइस सक्षम तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं आके खड़ी हो गई हूँ यहाँ बालकनी पे। नीचे भी नहीं है, आसपास कहीं नहीं है। तो गाइस मेरा छोटंकी आ चुका है, जिसका बर्थडे है। ये दोनों भाई, ये मेरी दीदी का बड़ा लड़का, ये मेरी दीदी का छोटा लड़का। हाँ तो आज मेरी सक्षम का बर्थडे है और आज मेरे सक्षम के लिए मैं गाना गाऊं, जो मैंने अपनी स्टोरी पे लगाया है। हाँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। उसके बाद हमको गाना का बीच में से काटना पड़ेगा, एक लड़की का गाना। तो बाबू हैप्पी बर्थडे। और गाइज आज मेरे दीदी के लड़के का बर्थडे है, जो कि इसका है और इसका नाम है सक्षम। तो आप प्लीज मेरे बच्चे को बर्थडे विशेष देना और मेरे कमेंट बॉक्स में आज ओनली हैप्पी बर्थडे सक्षम होना चाहिए। उसके अलावा लाइक भी बहुत सारे होना चाहिए। हाँ लाइक भी बहुत सारे होना चाहिए। बेचारा बहुत सपोर्ट करता है, सुबह से बोल रहा है मौसी ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ। इसने मुझे बनवा ही लिया, वरना मैं 10 बजे उठती सो के, लेकिन मैंने अपना ब्लॉग आज 9 बजे से ही शुरू कर दिया है, सिर्फ इसकी कहने पे। तो दोस्तों ये रहा मेरी बड़ी दीदी का लड़का, जो कि मुझसे मिलने कल ही आ गया था बेचारा। डुगू डुगू यहाँ देखना, बेबी हाय करो। हाँ बेचारा कल ही आ गया था मुझसे मिलने, जैसे स्कूल से छूटा शाम को ही आ गया मेरे पास। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ छत पे थोड़ा टाइम पास करने दीदी के साथ, क्योंकि दीदी के धुल गए हैं कपड़े। तो उन्होंने बोला कि चलो छत पे कपड़े सुखाने डाल के आते हैं। तो दीदी डाल रही है कपड़े और मैं कर रही हूँ टाइम पास, थोड़ा धूप ले लूँ, क्योंकि इतना प्रॉब्लम हो रही है एलर्जी की वजह से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि मैं अपनी दवा लाना भूल गई, और यहाँ पे वो दवा मिल ही नहीं रही है। पता नहीं अब मिलेगी कि नहीं, मंगाई है दोबारा से, नहीं मिली तो ठीक है, वरना दूसरी ट्राई करते हैं। थोड़ा बहुत आराम तो मिल ही जाएगा। और ये मेरी दीदा धोबी घाट खोल के बैठी है। मेरी दीदी आ चुकी है, जो मैंने आपको बताया था कि वो आने वाली है। मेरी जान आ गया यार, कोई खोली ना है तो कब से सर इंतजार कर रहा है यार। लेट हो गई बहुत ज्यादा, आपका इंतजार था। हेलो गाइस, ये मेरी दूसरी सिस्टर है जो मैं आपको इंट्रो करवा रही हूँ बार बार, पहला दूसरा तीसरा। तो ये मेरी दूसरी दीदी है
तीसरी मिलवाऊंगी मैं आपको शाम को। तुम सुबह से तुम्हारा ये मेरा सिस्टर, ये मेरा शेरा है, शेरा मोटो। आओ अंदर, माय यंगर सिस्टर। क्या कर रहा है? नीचे है ना। अच्छा बुलाओ ना जीजा जी को, बुलाओ। ट्रैफिक था और वीडियो था ना स्कूल में, बहुत वर्क था। बहुत मोटी हो गई यार। दूध पी रही हूँ 1 लीटर। आफ्टर लॉन्ग टाइम मीट माई सिस्टर, मीट माई दीदू। कब से मिल रहे हैं? 4-5 महीने बाद, भैया की शादी से ना, भाई की शादी से। ये कौन जल्दी आ गया, वरना 1 साल में मिलना होता है। ब्लॉग के चक्कर में मैं फिर से इंदौर आई हूँ, वरना मैं भी अभी 1-1.5 साल पहले आई थी। अभी मेरा कोई चांस नहीं था आने का, लेकिन भैया भाभी के साथ मेरी भी जुगाड़ हो गई आने की। तो गाइस सपोर्ट करें। देखिए मेरी सिस्टर इंदौर तक आई है लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए। हाँ इतना तो कर ही सकते हैं गाइस। अपन तो दोनों को ढोलक जैसे मुंह लग रहा है। आखिर ब्लड रिलेशन है ना। सही है, बहनें किसकी है। तो गाइस मैं बना रही थी ट्रेंडिंग रील्स और भाभी बना रही थी खाना नहीं बना रही थी, तो पार्लर गई थी। ठीक है, तो गाइस हम दोनों ननद भाभी साड़ी पहन के बैठे हैं और दीदी खा रही है भोजन। कम मोटी हो और खाओ। भाभी ने बढ़िया खाना बनाया है, दीदी को इनवाइट कर दिया था कि मेरे ही यहाँ खाना, तो दीदी बढ़िया भाभी के हाथ का खाना खा रही है फर्स्ट टाइम। नेक दे देना चुपचाप। नेक नेक क्या लोगे दी? 5,000 5,000 5,000 कम नहीं लेना। तो आज पहली बार दीदी ने मेरी भाभी जी के पे डाल देना। आँखों में रूप है, पॉकेट में नोट है, नटखट मिजाज है, आगे कोट है। तो पागल हो जाऊंगी मैं सिखाते सिखाते। क्या करूं, मुझे आती नहीं है गाने। तो सीखो ना, इतनी मैं कौन हूँ, इंटेलिजेंट गर्ल हूँ मैं, तो मुझसे कुछ सीखो ना, है ना गाइस। आप आगे आगे मैं पीछे पीछे। तो दोस्तों मुझे लेने आ जाते हैं जीजू को, चलो तुम जल्दी होटल की बुकिंग कराओ मेरे साथ, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसी क्या डेकोरेशन रहेगी वहाँ की। तो मैंने भी बोला चलो इसी बहाने थोड़ा घूम भी लूँगी। तो फिर मैंने रास्ते से दीदी की लड़की को बिठाया अपने साथ, क्योंकि मैंने बोला चलो तुम भी चलो मेरे साथ, और दीदी से भी थोड़ा मिल के आई। फिर हम लोग चल दिए होटल की तरफ, क्योंकि मुझे जीजा जी लेके जाने वाले थे, तो मैंने सुबह बोल दिया था कि मैं चलूँगी। तो हम लोग आ गए होटल में, और होटल में आते ही मैंने देखा कि बाप रे, होटल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो जीजा जी ने बोला कि ऊपर है और नीचे इसके बैंक था। मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर हम लोग गए ऊपर और मैंने देखा कि कैसा क्या है वहाँ पे जाके। चलो देखते हैं, वो तो देख के ही पता चलेगा। तो लिफ्ट खुल जाती है और हम लोग हो जाते हैं लिफ्ट में एंटर, और उसके बाद हमें जाना है ऊपर 5th फ्लोर पे। तो जाने के बाद पता चलेगा कि कैसा क्या है। तो मैं ऊपर आई, तो ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और स्पेस भी बहुत थी। फिर मैंने उनसे लाइटिंग सिस्टम देखा, तो बस इतना ही था। तो मैंने बोला कि भैया थोड़ा और बढ़ा दो, तो उन्होंने बोला कि रात को ये सब चीज़ें हम और अच्छी करवा देंगे। तो मैंने इसको ही फाइनल किया और हम चल दिए स्कूटी पे बैठ के केक लेने के लिए, क्योंकि केक भी हम लोगों को ऑर्डर करना था, वो जीजा जी ने किया नहीं था अभी। तो केक देखने आए हम, तो यहाँ पे 1 से 1 केक थे, लेकिन अच्छे नहीं लग रहे थे हमें, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो नहीं था। फिर हमने 1 को डन कर ही दिया और आ गए पानी पूरी खाने, जो मेरी फेवरेट है, जीजू को भी पता है, और चल दिए घर की तरफ, क्योंकि घर भी जाना था। तो हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं गई थी सक्षम के बर्थडे के लिए होटल और केक बुक करने, क्योंकि ये सब सही रहता है, पहले ही अगर बुक कर दो ना तो बाद में फिर झंझट नहीं होती है। तो मैं और जीजू दोनों लोग गए थे, उसका बर्थडे केक भी बुक करके आए हैं और होटल की बात भी कराए हैं। तो अब थोड़ी देर में बस हम लोगों को निकलना है, क्योंकि हम लोग उनसे 8 बजे की बात करके आए हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूँ और बर्थडे का दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा और दूसरा पार्ट मैं सुबह अपलोड करूँगी गाइस। तो बने रहिए जब तक मेरे साथ। और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और बर्थडे का दूसरा जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको सबसे मिलवाने वाली हूँ और सुबह अपलोड करने वाली हूँ। अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जब तक के लिए मेरा जय श्री राम, बाय, राधे राधे एंड गुड इवनिंग गाइज, बाय।